नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 9। झालावाड़ के एसआरजी व जनाना हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से सुरक्षा कर्मी परेशान हो रहे हैं। आज उन्होंने परेशान होकर के कार्य का बहिष्कार कर दिया और जमकर हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाई। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से हमारे बच्चों के एडमिशन तक नहीं हुए और हमें परिवार को चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा कर्मी इंचार्ज तेज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जब हम ठेकेदार के अंडर में काम करते थे तब हमें 7400 रुपए सैलरी मिलती थी और 1200 रुपए पीएफ मिलता था, मगर से ठेका निरस्त हुआ है तब से हमारी सैलरी मात्र 5800 रुपए कर दिए और हमें पीएफ भी मिलना बंद हो गया है। महंगाई के इस दौर में मात्र 5800 रुपए में परिवार को चलाना काफी समस्या का काम है। राजस्थान के झालावाड़ जिले का एसआरजी व जनाना हॉस्पिटल इन दिनों कर्मचारियों को वेतन को लेकर काफी सुर्खियों में है। वेतन नहीं मिलने के कारण हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों को अपने परिवार का गुजारा करने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने परेशान होकर आज कार्य का बहिष्कार कर दिया, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाई। क्या नाम है सर आप? तेज सिंह राणावत। जैसा कि एसआरजी हॉस्पिटल और जनाना में कई महीनों से यहाँ जो सुरक्षा कर्मी है उनकी सैलरी अटकी हुई है। पहले टाइम पर आती थी सैलरी, पहली 7 तारीख के पहली हमारी सैलरी आ जाती थी 7365 रुपये आती थी। अभी 5875 रुपये आ रही है। नहीं तो हमने देखा है कि हर जगह वर्करों की सैलरी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला है कि आपकी सैलरी घट रही है। ऐसा क्यों? यहाँ पर तो सैलरी बढ़ाते कहाँ पर है, यहाँ पर तो काट के दे रहे हैं। 7365 रुपए में 5865 रुपए दे रहे हैं, 75 रुपए। नहीं तो इस बारे में आपने उच्च अधिकारियों से बात की क्या? इस बारे में हमने सबको दे दिया। क्या कहा उन्होंने? डीन साहब ने ये कहा था कि भाई ठेका आपका निरस्त हो चुका है, आपको 2 महीने के लिए 1500 रुपए कम दिए जाएंगे, बाकी वही वापस आपकी सैलरी वही हो जाएगी। जो पहली मिल रही थी 7375 रुपए वही मिलेगी। जैसे कि आपको डीन साहब ने आश्वासन दिया था कि कुछ दिनों के बाद में आपकी सैलरी उन्हें 7300 रुपए कर दी जाएगी। इस बात को कितना टाइम हो चुका है? 6 महीने हो गए सर। ये 6 महीने से आपको 5800 रुपए मिल रहे हैं। 2 महीने की सैलरी दी है इन्होंने। अच्छा, उसमें से भी सिर्फ 2 महीने की सैलरी आपके अकाउंट में आई है, बाकी की सैलरी अभी भी अटकी हुई है। एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे कि महंगाई के दौर में हर चीज महंगी हो चुकी है और आपको यहाँ पे सैलरी मात्र 5800 रुपए दी जा रही है। क्या इसमें आपका परिवार चल पाता है? नहीं चल रहा सर। हमारा परिवार, बच्चे हमारे एडमिशन के लिए बैठे हुए हैं। जैसे नहीं है इनके बेचारों को, घर में खाने के दाने नहीं है। कोई कोलाना से आ रहा, कोई मंडाउर से आ रहा, कोई बागेर से आ रहा, कोई बीचवा से आ रहा, कोई बकानी से आ रहा। उनको पेट्रोल के पैसे कहाँ से लाके देंगे? दूसरे से कर्जा ले लेके और इनका घर खर्चा चला रहे हैं। वहीं महिला सुरक्षा कर्मी अनिता मेहरा का कहना है कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पति का देहांत हो चुका है। जब 7000 रुपए सैलरी के मिलते थे तब तो फिर भी परिवार का गुजारा हो जाता था, लेकिन अब हमारी सैलरी 5800 रुपए कर दी है, जिससे बच्चों का पालन पोषण करना काफी मुश्किल हो गया है। मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, वेतन भी नहीं मिल रहा है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 बच्चे में से 1 बच्चा अधिकतर बीमार रहता है। साथ ही अन्य महिला सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि 5800 रुपए से हमारे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा। क्या नाम है आपका? बसंती जी, कहाँ से आते हो आप? कितने में ले रखा रूम? 1700 में आपने रूम ले रखा है। बच्चे कितने आप? जैसे कि यहाँ पे 5800 रुपए आपको दिए जाते हैं, तो इसमें परिवार कैसे चलता है? क्योंकि 1700 रुपए तो आप उसके जो आपने जो रूम ले रखा है उसके दे देते हैं। बाकी उसमें बच्चे में बीमार होता है, बच्चे को डॉक्टर उससे मेरा घर चलता है। आपका क्या नाम है? कहाँ से आते हो आप? तो जैसा कि ये जो मैम है ये यहाँ पे किराए से रहते हैं, आपके खुद का मकान है, आप भी किराए से रहते हो? हाँ तो खुद का ही है, लेकिन आदमी एक्सपायर हो गए, 9 साल हो गए, 3 बच्चे हैं। अरे 3 बच्चों को आप इकल्ले पालते हो, तो जैसा कि यहाँ पे 5800 रुपए में परिवार चल पाता है? परमानेंट या नाइट में
जाती हूँ और 2 घर पे झाड़ू पोछे करने जाती हूँ, 1000 रुपए में दिन में। अभी सैलरी नहीं डल रही तो कैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, कॉपी किताबें कुछ नहीं है, कहाँ से लाऊं? उधार भी कहाँ कब तक करूं? आधे टाइम बच्चे कोरी रोटी खा लेते हैं, किससे बोलने जाऊं? कोई आप कहाँ से आते हो? मैं सीखे था। खेत से यहाँ आना जाना काफी महंगा पड़ता होगा आपके। है महंगा, लेकिन क्या करें, काम करना है तो करना पड़ेगा। 5800 में खर्चा चल जाता है। नहीं चलता है, बाकी गुजारा तो कर रहे हैं। पहले 7000 था, उसमें अच्छा गुजारा हो जाता, लेकिन इन लोगों ने हमारा पेमेंट काट लिया और फिर वापस 5800 देने लग गए। वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा, 5 महीने हो गया। कितने महीनों से मतलब आपको 5800 रुपए दिए जा रहे हैं? हमें 2 महीने 3 महीने हो गए। 2 सैलरी डाली हमारी 5800 रुपये की, बाकी अभी बकाया चल रहा है। अभी बकाया चल रहा है, बस 2 महीने की सैलरी मिली है। 5 महीने की सैलरी। और पहले जो ठेका बेस पे जो आपका जो काम चल रहा था उसमें सैलरी टाइम टू टाइम आती थी? हाँ बिल्कुल, टाइम टू टाइम आती थी। 7 तारीख से 8 तारीख भी नहीं होती। वहीं कार्य बहिष्कार के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल के डीन व अधीक्षक से भी बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द आपकी सैलरी आपके खाते में डल जाएगी, मगर सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि इस तरह के आश्वासन वाली लॉलीपॉप हमें पिछले कई महीनों से दी जा रही है। सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही है, मगर हमारी मेहनत का पैसा हमें नहीं मिल पा रहा है। अभी आए थे अधीक्षक साहब संजय पोरवाल जी, उन्होंने बोला कि भाई 2 बजे तक आ जाएगा, लेकिन हम लोग है ना, जहाँ तक हमारा पेमेंट नहीं आ जाएगा, ऐसे तो कितनी बार हमको आश्वासन देते रहे, अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा, फिर ड्यूटी पे चढ़ा लेते हैं। इसलिए हमने तो निर्णय कर लिया कि हम जहाँ तक पेमेंट नहीं आ जाएगा हमारा, हम ड्यूटी नहीं करेंगे। कितना बकाया है? हमारा मई जून जुलाई 3 महीने का बकाया है। पेमेंट बाकी। हाँ। चौथा महीना चल रहा और है, चौथा। उसके अकाउंट में डाल दिया गया है। और पोरवाल जी ने बोला कि अगर वो पेमेंट 12-1 बजे तक पेमेंट आपके खाते में नहीं आएगा तो उसकी सिक्योरिटी अपने पास जमा है, वो जमा कर लेंगे और उसके नाम FIR दर्ज कर लेंगे। लेकिन उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं आ रहा। हमारा तो मतलब पेमेंट चाहिए, बहुत दुखी लोग हो रहे हैं। मतलब ना तो टेंडर निकाला, मैंने तो टेंडर किया, हमारे पास टेंडर निकल जाए ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो मैं 7074 रुपये सैलरी मिल रही थी, वो आ जाएगी पूरी, हमारा गुजारा हो जाएगा। ओवर टाइम करके 8-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं हमें। वहीं ओम प्रकाश मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जब ठेका निरस्त हुआ था तब डीन साहब के आदेश से हमने कार्य शुरू किया था। डीन साहब ने हमारी सैलरी की जवाबदारी ली थी, हमें सैलरी नहीं मिल पा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर हाजिरी में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। मेरी हाजिरी के हिसाब से 5875 रुपए सैलरी थी, मगर मुझे सैलरी कम मिली है। महंगाई के इस दौर में हर वर्ग के कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है, लेकिन हमारी सैलरी कम कर दी गई है। हमने कई बार उच्च अधिकारियों से बात की, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। से आते हो आप? झालरा पाटन। जैसे कि आप झालरा पाटन से यहाँ पे आते हो, सैलरी मात्र 5800 रुपए दी जाती है, आपका गुजारा हो जाता है? तो मतलब क्या आपने उच्च स्तर पे कुछ कार्यवाही की सोची इस बारे में? सरकार की हड़ताल कर रहे हैं, आगे कलेक्टर तक जाएंगे। और आज तक जितने भी बार हम गए हैं, आश्वासन नहीं मिला, आज तक सैलरी तो मिली नहीं हमको। जैसे कि आपने जो बताया कि भाई हम यहाँ पे जो कार्य का बहिष्कार करेंगे, कितने दिनों से करते आ रहे हो? जी पहले भी गए थे, उसके बाद में 1 महीने की डाल दी। आज से ये सोच लिया हमने कि जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक हम कार्य बहिष्कार करेंगे, खड़े रह के करेंगे तब तक। पहले कितनी सैलरी देते थे आप? पहले 7000 कुछ ऊपर थे। PF कितना मिलता था आपको? PF 945 से 1200 के समथिंग था। अभी कितना मिलता है? अभी PF का कुछ भी पता नहीं है। PF नहीं डल रहा आपको? PF आ ही नहीं रहा। जैसा कि पहले तो आपके PF डलता था, अब क्यों नहीं डल रहा? बात की अधिकारियों से? अधिकारियों से बात करने के बाद कोई जवाब ही नहीं देता। वो कहता कि उससे बात करो ठेकेदार से, ठेकेदार कहता है इससे बात करो। कौन है ठेकेदार, कौन है अभी? ठेकेदार का अभी का पता नहीं है। हॉस्पिटल की तरफ से चल रहे हो आप? बिल्कुल, डीन साहब के आदेश से चले। ठेका निरस्त होते ही डीन साहब ने कहा था हमें तो मैं आपका जिम्मेदार हूँ सैलरी का, इसलिए हम कार्यरत रहे, वरना हम तो कब के छोड़ दिए होते। इनके कहने पे उसके बाद सैलरी नहीं डली? नहीं आई। आज तक आपने देखा होगा हर रोजगार में हर मजदूर व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ती हुई देखी होगी, आपने कभी घटता हुआ देखा? ये पहली बार देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। और सैलरी किसी की 5400 आ रही है, किसी की 5600 आ रही है, किसी की 4900 आ रही है। कोई मतलब नहीं है कि भाई किसी का समान वेतन दिया जाए। तो मतलब आपका मतलब है कि हाजिरियों में भी जो फर्जीवाड़ा चल रहा है? मेरी 26 ड्यूटी थी, मुझे 5400 रुपये दे दिए। आपके हिसाब से कितने आने चाहिए थे? 5888 रुपये सबके बराबर मिले तो मुझे भी मिलना चाहिए था।
आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को लेकर हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि ना तो हमें समय पर ड्रेस मिल रही है और ना ही जूते। सुरक्षा कर्मियों ने अब अस्पताल में ड्यूटी पर आना चप्पलों में स्टार्ट कर दिया है। जब सुरक्षा कर्मी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो हॉस्पिटल की सुरक्षा कैसे करेंगे? सर आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र। रमेश जी कहाँ से आते हो आप? मैं यहाँ झालावाड़ से आता हूँ। अभी जो सैलरी है ऐसा सुनने को आया है कि सभी सुरक्षा कर्मियों की सैलरी अटकी हुई है। कितने दिनों से अटकी हुई है? और 3 महीने हो गए। पहले सैलरी कितनी मिलती थी? पहले सैलरी मिलती थी हमें 7,300 रुपये। उसमें हमारा 1,700-1,200 रुपये का हिसाब से PF डलता था, है ना। और ड्रेस के भी मिलते थे, हमें जूता मिलते थे, साल में 2 ड्रेस देते थे। अभी नहीं मिल रही ड्रेस? कहाँ से ये चप्पलों में आ रहे सरकार, जूते भी नहीं मिलते? जूते भी नहीं मिल रहे, ड्रेस भी नहीं मिल रही। मतलब सुरक्षा गार्डों की सुरक्षा को लेकर के कुछ भी नहीं मिल रहा? नहीं है सर, हम काय की सुरक्षा करें, कैसे सुरक्षा करें सर? न डंडा, न टोपी, न जेब, न जूता, न ड्रेस। कितने दिनों से चल रहा है ऐसा? ये ऐसा चल रहा, साल भर हो गया हमें। साल भर से ऐसा ही चल रहा बिल्कुल ऐसे हो रहा। है। पहले सैलरी टाइम पे मिलती थी? पहले दीपक तिवारी के टाइम पे हमें 7 तारीख से 3 तारीख के बीच में पेमेंट डाल देता था हमारा। और अभी नहीं मिल रही? अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपने कहा कि PF भी आपका 1,200 रुपए के आसपास आता है, मेरा 1700 तो 1,700 रुपए आपका PF डलता था। अभी कितना PF डल रहा है? अभी तो कोई PF ही नहीं डला हमारा, तो 1 महीने का PF डला 1,045 रुपये मेरे पास। इस विषय को लेकर उच्च अधिकारियों से बात करी, लेकिन वो सभी कहते थे कि पेमेंट डल जाएगा, PF भी आ जाएगा तुम्हारा। अभी तुम्हारा टेंडर नहीं हुआ है, टेंडर होने के बाद तुम्हारा वेतन बढ़ाया जाएगा। और अभी तो 5800 रुपया दिया जाएगा वार्ड बॉय का पेमेंट। तो हम वार्ड बॉय नहीं है सर, हम सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे कि आपको सिर्फ आश्वासन मिलता है, इसके अलावा जो आपका जो पेमेंट है, आपका हक है, वो नहीं मिल पाता है। मिल पा रहा सर। साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह से मिलकर सैलरी के समाधान की गुहार लगाई। वीरेंद्र सिंह ने तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल प्रशासन पर फोन से बात की और सुरक्षा कर्मियों की परेशानी का जल्द समाधान करने की बात कही। तो हॉस्पिटल प्रशासन ने आश्वासन दिया कि अगले 2 दिनों में सुरक्षा कर्मियों की सैलरी उनके खाते में आ जाएगी। न्यूज इंडिया TV9 गिरिराज रेगर की रिपोर्ट। ये 3 महीने से 6-6 हजार रुपये वाला आदमी क्या काम चलाएगा अपना? आप उससे, ये आपके पास आया, आप ये कर सकते हो, आप उनसे फॉलो अप लो कि भैया ये अस्पताल में मेरे यहाँ जो है क्योटिक सिचुएशन पैदा हो रही है, अस्पताल का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तुम इस पे इमीडिएटली काम क्यों नहीं करते हो? आप बुलाइए उसको। ये कोई कमीशन खाने का काम देने का काम थोड़ी है कि कमीशन वो ये आ गया, अपन ने कमीशन ले लिया और बाकी जनता धक्के खाती रहे। थोड़ा आप इतने संवेदनशीलता तो बरतो। आप कह रहे हो ये इतना काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, 3-3 महीने लोगों को हो गए। आपको 3 महीने से तो पता होगी, तो आप इसको फॉलो अप लेके इनका पैसा दिलवाते। अब आप आइए बेचारे, इतने सारे क्या 6-6 हजार रुपये में क्या होता है आप बताओ आज की तारीख? आप घर पे पोछे लगाने वाली ले लेती होगा इतने पैसे आप वहाँ उस कंपनी में बात करके और मुझे वापस जवाब दो कि वो कब इनका इनके अकाउंट में पेमेंट डाल रहा है।